तो आज का जो प्रैक्टिस सेट होने वाला है, इसको जिसने भी अंत तक अटेंड किया तो समझ लेना कि आप लोग एग्जाम में 3 से 4 प्रश्न सही करके आएंगे, क्योंकि आज के प्रैक्टिस सेट का लेवल प्रश्नों का बहुत ही शानदार होने वाला है। जो आपका दिमाग खोलने का बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसा हैं जो काम करेंगे। पहला प्रश्न क्या कह रहा है, जब शिक्षक कक्षा के अन्य शिक्षार्थियों के साथ समूह गतिविधियों में नेत्रहीन शिक्षार्थियों को भी शामिल करता है तो ये किस बात की और संकेत कर रहा है। तो याद रखना, जब किसी सामान्य विद्यार्थी के साथ में नेत्रहीन विद्यार्थी को बैठाला जाता है तो वहाँ पर वो समावेशी शिक्षा की भावना के अनुसार कार्य कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोगों का डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। समावेशी शिक्षा में सभी को एक समान समझा जाता है, चाहे वो नेत्रहीन हो या आपका देखने वाला बच्चा हो। सेकंड क्वेश्चन कह रहा है कि कोहलबर्ग के अनुसार सही और गलत के बारे में बच्चे चिंतन करते हैं। तो बच्चे किस तरीके से चिंतन करते हैं सही और गलत के बारे में? तो यहाँ पर सबसे पहले जो सही जवाब होगा वो संदर्भ के अनुसार। संदर्भ के अनुसार जो है वो बच्चे जो है सही और गलत का चिंतन करते हैं। तो ऑप्शन नंबर आपका सी राइट हो जाएगा। थर्ड क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए। बच्चों द्वारा की जाने वाली त्रुटियों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सी सही स्थिति है? तो चलिए देखते हैं। क्या किसी भाषा की मूल भाषी त्रुटियां करते हैं जबकि अस्थानीय भाषी गलतियां या चूक करते हैं? ये बात देखा जाए किसी भी तरीके से आपकी राइट नहीं होगी। यदि सुधार की आवश्यकता हो तो इसे तुरंत किया जाना चाहिए, ये भी सही नहीं होगा। यदि सुधार की आवश्यकता हो तो इसे प्रायः तुरंत नहीं किया जाना चाहिए, ये भी बात सही नहीं है। तो यहाँ पर आपका देखा जाए जो 3 नंबर प्रश्न इसका सही जवाब हो जाएगा। त्रुटियों के तत्काल सुधार के परिणाम स्वरूप सकारात्मक पुनर्बलन होता है, ये बात आपकी सबसे सही उचित विकल्प हो जाएगा, आपका ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर हम लोग देखते हैं 4 क्या कह रहा है। मिश्रित आयु वर्ग के छात्रों की कक्षा से व्यवहार रखने वाले शिक्षक के लिए क्या ज्ञान होना सर्वाधिक महत्वपूर्ण है? किस चीज़ का ज्ञान होना चाहिए? जो भी मिश्रित आयु वर्ग के छात्रों की कक्षा का व्यवहार अगर रखना है एक शिक्षक को, क्या सांस्कृतिक पृष्ठभूमि का ज्ञान होना चाहिए? जी नहीं, इतना आवश्यक है, लेकिन विकासात्मक अवस्था का ज्ञान होना सर्वाधिक महत्वपूर्ण हो जाएगा मिश्रित आयु वर्ग के छात्रों के लिए किसी भी शिक्षक को। तो यहाँ पर बी जवाब आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा जी। कि विकासात्मक अवस्था आखिर किस चीज़ में मदद करती है? तो ये याद रखना, विद्यार्थी को जो भी अधिगम की समझ और कठिनाई के स्तर की ये पहचान करने में सहायता करता है, जो भी आपका विकासात्मक अवस्था होगी। तो बी विकल्प आपका सही हो जाएगा। फिर आपसे प्रश्न पूछता है कि सबसे अधिक और जटिल समाजीकरण होता है, तो ये आपका कहाँ पर होगा? किशोरावस्था के दौरान जो है सबसे अधिक और जटिल समाजीकरण होगा। फिर कह रहा है आपसे प्रश्न, संज्ञानात्मक प्रसूच्छता और शैक्षिक संवाद का मतलब क्या होता है? तो इन दोनों का जो मतलब हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? तो याद रखना, अधिगम की सामाजिक गतिविधि के रूप में ग्रहण करते हैं, ये बात आपकी सबसे सही हो जाएगी। ठीक है, जो भी अधिगम है इसको किसके माध्यम से ग्रहण कर रहे हैं? आपकी गतिविधि के रूप में ग्रहण कर रहे हैं, और गतिविधि आप लोग जानते हैं पॉजिटिव वर्ड होता है। अब यहाँ पर आपसे कह रहे हैं कौन सा सही ढंग से सुमेलित है। चलिए देखते हैं क्या सुमेलित आपका होगा। क्या शारीरिक विकास पर्यावरण से रिलेटेड होगा, या संज्ञानात्मक विकास परिपक्वता से संबंधित होगा, या सामाजिक विकास आपका पर्यावरण से संबंधित होगा, या भावनात्मक विकास परिपक्वता से रिलेटेड होगा? तो इसमें से जो सही ढंग से सुमेलित होगा, जो आपका सामाजिक विकास होता है, ये जरूर आपके पर्यावरण से रिलेटेड हो जाएगा। तो यहाँ पर आप लोगों का सही जवाब ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए, इस प्रश्न को बहुत ही ध्यान से आप लोगों को पढ़ना है और जवाब देना है। कहता है कि आप लोगों से, कक्षा में पोलियो से 3 बच्चे प्रभावित हैं। खेल के कालांश में उन्हें कोने में बैठाया जाना चाहिए, जो कि गलत होगा। अन्य बच्चों के साथ उचित खेल में भाग लेने के लिए उनको प्रोत्साहित किया जाना चाहिए, ये बात आपकी बिल्कुल राइट हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 9 क्या पूछ रहा है? देखिए, बिल्कुल एग्जैक्ट आपका क्वेश्चन पिछले साल में पूछा गया था। ये क्या पूछ रहा है कि इस बात पर अधिक वाद विवाद होता है कि क्या लड़कों और लड़कियों में उनकी आनुवंशिक घटकों के कारण क्षमताओं का विशिष्ट समूह होता है।
इस संदर्भ में निम्नलिखित में से आप किसके साथ होंगे? तो सारे विकल्पों को अच्छे से आप लोगों को पढ़ना है। लेकिन ऑप्शन नंबर ए में क्या कहा गया? लड़कियों को देखभाल करने के लिए सामाजिक रूप से तैयार किया जाता है, जबकि लड़कों को रोने जैसी भावनाएं दिखाने में हतोत्साहित किया जाता है। ये बात आपकी बिल्कुल राइट हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 10, बाकी आप लोग देखेंगे तो आप लोग सारे ऑप्शनों को देख सकते हैं, ठीक है। अब जैसे यहीं पर बताया गया कि लड़के देखभाल करने वाले नहीं हो सकते, ये बात गलत आपकी हो जाएगी। अब यहाँ पर कहा गया कि व्यवहारगत समस्याओं की रोकथाम करने में निम्नलिखित में से कौन सा सर्वाधिक प्रभावशील होगा? अगर आपकी जो भी व्यवहारगत समस्याएं हैं इनकी रोकथाम करना है तो उसके लिए जो सबसे ज़्यादा प्रभावशाली होगा वो आपका संघर्ष से निपटने के लिए बच्चे को आक्रामक रहित तरीके प्रदान करना। जी बिल्कुल, ये बात आपकी बिल्कुल राइट हो जाएगी क्वेश्चन नंबर 10 के विषय में। अब देखिए पियाजे से संबंधित प्रश्न पूछा गया है और ये प्रश्न आपके एग्जाम में यहाँ से पियाजे से रिलेटेड 1 से 2 प्रश्न आने ही हैं। कह रहा है पियाजे के अनुसार विकास के पहले चरण, जो कि आपका जन्म से लगभग 2 वर्ष तक की उम्र तक होता है, के दौरान सबसे अच्छे तरीके से सीखता है। तो इस उम्र में जो बच्चा है सबसे अच्छे तरीके से आपके इंद्रियों के उपयोग करके सीखता है चीज़ों को, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है? किस अवस्था में बच्चा जो है वस्तु स्थायित्व का प्रदर्शन करता है, ठीक है। वस्तु स्थायित्व का प्रदर्शन जो है वो बच्चा आपके ज्ञानेंद्रिय अवस्था में करता है। अब यहाँ पर एक लाइन में आप लोग ये समझ लीजिए कि आखिर वस्तु स्थायित्व का मतलब क्या होता है। तो याद रखना कि कोई भी वस्तु जो है मौजूद है, भले ही उसे उस समय दिखाई ना दे, ये आपके वस्तु स्थायित्व का मतलब होता है बच्चे के अंतर्गत। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है? अधिगम अक्षमताएं हैं, जो आपकी अधिगम अक्षमताएं होती हैं या तो औसत होती हैं या औसत से ऊपर अधिक भी हो सकती हैं। बुद्धि लब्धि वाले बच्चे में भी मौजूद होती हैं अधिगम अक्षमताएं। तो यहाँ पर आपका सी विकल्प आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर नेक्स्ट आपसे कहता है कि वाइगोत्स्की तथा पियाजे के दृष्टिकोणों के बीच प्रमुख अंतर संबंधित है। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इन दोनों लोगों के बीच में जो प्रमुख अंतर संबंधित है वो आपकी भाषा और विचार के विषय में उनके विचारों से, ये इनके बीच में आपका क्या हो जाएगा? प्रमुख अंतर किस चीज़ में है? भाषा और विचार के संबंध में। तो यहाँ पर आपसे क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है? प्रतिक्रिया का विलोप होना किसके बाद अधिक कठिन हो जाता है? तो चलिए देखते हैं, क्या आंशिक पुनर्वलन के द्वारा अधिक कठिन होगा या सतत पुनर्वलन के माध्यम से या दंड के माध्यम से? तो यहाँ पर जो राइट जवाब आपका होगा 15 नंबर क्वेश्चन का, वो आंशिक पुनर्वलन के माध्यम से जो है प्रतिक्रिया का विलोप होना अधिक कठिन हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 16 कहते हैं, जब बच्चा अवधारणाओं को विकसित करने के लिए शिक्षक से सहायता लेता है तो इसे कहा जाता है। तो इस तरीके से जब कोई भी बच्चा किसी भी चीज़ में अगर शिक्षक की सहायता लेता है तो इसे हम लोग कहते हैं स्केप फोल्डिंग, ठीक है। तो यहाँ पर ए विकल्प आपका सही होगा 16 नंबर प्रश्न का। 17 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि आरटीआई शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के कार्यान्वयन के बाद कक्षाएं, इसके बाद में जो है आपकी कक्षाएं वो आयु के अनुसार अधिक समझाती हो गई हैं, ऐसा हुआ है। 17 नंबर प्रश्न का सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपसे कह रहा है कि किसने कहा था कि विकास निषेचित डिंब से परिपक्व अवस्था तक शामिल प्रक्रियाओं के जटिल समूहों को संदर्भित करता है? तो ये जो बात कही गई थी आपके जेरसील्ड, टेलकोर्ड और सावरे के द्वारा कही गई थी, इन तीनों लोगों के द्वारा ये बात बोली गई थी। तो ऑप्शन नंबर आपका बी राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 क्या कह रहा है? छोटे बच्चे स्कूल में अपने शिक्षकों द्वारा निर्धारित आचार संहिता का पालन करते हैं। इन बच्चों द्वारा नैतिक विकास के किस स्तर का अनुसरण किया जाता है? तो यहाँ पर जो अनुसरण किया जा रहा है वो नैतिक विकास के किस स्तर का किया जा रहा है? तो आपके पूर्व पारंपरिक स्तर का,
ठीक है। क्वेश्चन नंबर हम लोग देखते हैं 20 क्या पूछ रहे हैं। 20 नंबर प्रश्न आपसे कहता है दक्षता अभिविन्यास को प्रोत्साहित किया जा सकता है। तो जो आपका दक्षता अभिविन्यास है इसको किस तरीके से प्रभावित कर सकते हैं? छात्रों के व्यक्तिगत प्रयासों पर ध्यान केंद्रित करने से जो है हम लोग दक्षता अभिविन्यास को प्रोत्साहित कर सकते हैं। विकल्प नंबर आपका ए सही हो जाएगा। फिर कह रहा है निम्नलिखित में से कथन गलत बताना है हम लोगों को। तो इनमें जो 21 नंबर प्रश्न है चारों ऑप्शनों में से जो गलत कथन होगा चलिए देखते हैं। आपसे विकल्प डी में कह रहा है कि ZPD का अर्थ है शीघ्र विकास का क्षेत्र। ये बात आपकी बिल्कुल गलत हो जाएगी। यहाँ पर ZPD से रिलेटेड जो भी बताई गई है बाकी आप लोग देख लीजिए। कोहलबर्ग ने नैतिक विकास के 3 स्वरों की पहचान की थी। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में शब्दकोश का विकास होता है। पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास का अध्ययन करने वाले पहले मनोवैज्ञानिक थे। ये तीनों बातें आपकी राइट हैं, जबकि जो डी ऑप्शन है वो आपका गलत हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपसे कह रहा है कि योग्यता पर आधारित छात्रों के समूहीकरण को हतोत्साहित किया जाना चाहिए क्या? 22 का जो सही जवाब है योग्यता आधारित छात्रों के समूहीकरण को हतोत्साहित किया जाना चाहिए, क्योंकि यह संदेश देता है कि क्षमता प्रयास से अधिक मूल्यवान है। जी बिल्कुल, यहाँ पर जो सही जवाब है वो आपका विकल्प नंबर ए ही सही हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि कक्षा में प्रतिभा के अनुसार छात्रों को बांटना या क्षमता वर्गीकरण के रूप में किया जाना, ये सारी चीज़ें जो है इनको हतोत्साहित किया जाना चाहिए, क्योंकि यह संदेश देता है कि क्षमता प्रयास से अधिक मूल्यवान है, इसीलिए इनको हतोत्साहित किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 23 क्या कह रहे हैं? एक व्यक्ति यह कारण देते हुए सरकार को कर नहीं देता है कि वह भ्रष्ट सरकार का समर्थन नहीं कर सकता है। यह नैतिक विकास के किस स्तर का अनुसरण किया जा रहा है? देखिए कितना बेहतरीन क्वेश्चन है। तो ये जो है यहाँ पर उच्च जो आपका उत्तर पारंपरिक स्तर होता है उस बात का यहाँ पर अनुसरण किया जा रहा है। तो 23 का जवाब सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए यहाँ पर याद रखना कि उत्तर पारंपरिक स्तर में होता क्या है। इसमें होता ये है कि जो लोग होते हैं वो अपनी व्यक्तिगत मान्यताओं और विचार पर ध्यान ज़्यादा केंद्रित करते हैं। तो यहाँ पर उसका देखा जाए व्यक्तिगत विचार है। यहाँ पर आपसे कह रहा है कि अभिप्रेरणा के सिद्धांतों के अनुसार शिक्षक अधिगम में वृद्धि कर सकता है। क्या छात्रों से कोई उम्मीद ना कर वृद्धि कर सकता है? नहीं, ऐसा तो नहीं होना चाहिए। छात्रों से अत्यंत ऊंची अपेक्षाएं भी रखना नहीं चाहिए। छात्रों से वास्तविक अपेक्षाएं रखकर जो है ये शिक्षक जो है इस तरीके से आपके अधिगम में वृद्धि कर सकता है। किसने कहा था कि सभी बच्चे जो है बौद्धिक विकास में विशिष्ट चरणों की श्रृंखला से होकर गुजरते हैं? तो ये जो बात थी आपके पियाजे के द्वारा बोली गई थी। तो यहाँ पर 25 का जवाब सी विकल्प सही है। फिर आपसे कहता है कि खाली स्थान किस स्तर पर बच्चा मूलतः उम्र और लिंग जैसी अपनी शारीरिक स्थितियों का वर्णन करने में सक्षम हो जाता है? तो वो जो अवस्था होती है विद्यालय पूर्व स्तर पर ही बच्चा ऐसा करने में सक्षम आपका हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 27 क्या पूछ रहा है? एक शिक्षक अपनी कक्षा को शैक्षिक यात्रा पर ले जाता है तो क्या होगा? क्या इससे आपका विद्यालय में नियमित अध्यापन से अंतराल प्रदान करने के लिए वैसा कर रहा है? जी बिल्कुल नहीं। बच्चों को प्रत्यक्ष अवलोकन का अवसर प्रदान करने के लिए, जी बिल्कुल, ये बात आपकी सबसे सही विकल्प आपका कि वो प्रत्यक्ष अवलोकन कराना चाहता है बच्चों को। क्वेश्चन नंबर 28 क्या पूछ रहा है? कहा गया कि समस्या समाधान का ऐसे विद्यालयों में सफल होने की अधिक संभावना है जहाँ क्या लचीला पाठ्यक्रम मौजूद हो? जी बिल्कुल, वहाँ पर जो है आपका अधिक संभावना हो जाएगी समस्या समाधान को ऐसे विद्यालयों में जहाँ पर आपका लचीला पाठ्यक्रम मौजूद हो वहाँ पर अधिक संभावना हो जाएगी। ये बात आपकी राइट हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 29 क्या पूछ रहे हैं? शिक्षार्थियों ने जो कुछ पहले सीखा है उसकी अगर पुनरावृत्ति या याद करने में सहायता करना महत्वपूर्ण होता है। क्योंकि किस लिए ऐसा होता है? तो आप लोगों को नई जानकारी पूर्व ज्ञान से जोड़ना सीखने को समृद्ध बनाता है
ये इसलिए आपका जो है महत्वपूर्ण हो जाएगा क्योंकि, तो विकल्प आपका बी यहाँ पर राइट जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30 को हम लोग देख लेते हैं क्या पूछ रहे हैं। 30 नंबर प्रश्न कहता है कि एक शिक्षिका अपने शिक्षण में दृश्य श्रव्य सहायक सामग्रियों और शारीरिक गतिविधियों का उपयोग करती है क्योंकि वो क्या करना चाह रही है कि शिक्षार्थियों को मनोरंजन प्रदान करती है। ऐसा नहीं है, वो जो है अधिगम बढ़ाने के लिए अधिकतम संख्या में इंद्रियों का उपयोग करते हैं। ये बात आपकी बिल्कुल राइट हो जाएगी दृश्य श्रव्य सहायक सामग्री से संबंधित। ठीक है, वो किस चीज़ का करने का काम कर रही है, क्योंकि अधिगम बढ़ाने के लिए अधिकतम संख्या में इंद्रियों का उपयोग करना जरूरी है। तो यहाँ पर आपका बी विकल्प राइट हो जाएगा। तो ये हमने आपके साथ इस जो मॉक टेस्ट में सीडीपी के 30 प्रश्नों को डिस्कस किया, जो आपके एग्जाम के नज़रिए से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब आप लोगों का 30 में स्कोर कितना रहा है ये आप सभी लोग ज़रूर हमको बताएंगे। क्वेश्चंस अच्छे लगे हो, क्लास अच्छी लगी हो, अपने इस वीडियो को तभी लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब आप लोग सभी लोग कर लेना। ठीक है।